और वहीं उत्तर प्रदेश में आज 4 जिलों से आग लगने की अलग अलग घटनाएं सामने आई। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहली तस्वीर मथुरा से आई है, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग की जानकारी पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से फ्लैट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं फ्लैट में रह रहे लोग मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र के नरिया बाजार की है, जहां पर पूनम वस्त्रालय नाम के साड़ी शोरूम में भीषण आग लग गई। यह आग सुबह लगभग 4 बजे लगी और इसी दौरान शोरूम में लगभग 3 से 4 बड़े धमाके भी हुए। वहीं 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिनमें से 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं इस दौरान 2 लोगों की झुलसने की भी खबर है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब तीसरी तस्वीर आगरा की आप देखिए। आगरा जिले से है, जहां पर मऊ रोड पर एक फ्लैट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और अब चौथी और आखिरी तस्वीर फिरोजाबाद जिले की है, जहां पर टुंडला नगर के रामलीला मैदान में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और इस दौरान मौके पर कई जान बचाकर भागे भी, जबकि ट्रांसफार्मर में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। तो ये 4 तस्वीरें 4 जिलों की, जहां पर अलग अलग घटनाएं जो हैं वो आग के सामने आई। फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं यूपी लाइव में कुछ और खबरों की तरफ। नोएडा से बड़ी खबर आपको बताएं, होटल में रह रही अमेरिकी महिला की मौत का मामला सामने आया है। अमेरिकन महिला की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। अचानक तबीयत खराब हो जाने से महिला की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौत की जानकारी अमेरिकन एम्बेसी को भी दे दी गई है। अमेरिका के शिकागो की रहने वाली थी महिला, जिनकी मौत हुई है। सेक्टर 20 थाना के सेक्टर 26 होटल की पूरी घटना है। नोएडा में एक होटल में एक विदेशी महिला की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला अपने पति के साथ होटल में ठहरी थी और जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है, जिससे कि महिला की मौत का सही वजह और सही कारण पता चल सके। पुलिस मृतका के पति से भी मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं एडीसीपी रणविजय सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मूल रूप से अमेरिका के शिकागो की रहने वाली 50 साल की महिला अपने पति के साथ 2 हफ्ते पहले ही भारत आई थी और दोनों सेक्टर 26 स्थित एक होटल के कमरा नंबर 205 में ठहरे हुए थे। सुबह करीब 5 बजे मिसल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए सेक्टर 27 स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज मॉर्निंग में एसएचओ 20 को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 26 में एक होटल है, वहाँ पर यूएस दंपति रहते हैं और उसमें जो लेडी हैं उनकी डेथ हो गई है। इस सूचना पे तत्काल हम लोग गए। उनको उस समय तक उनके हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल में जाके हम लोग ने पूछताछ की। पता चला कि कल रात्रि में वो खाना खा के दोनों सोए थे और उसके बाद मॉर्निंग में जब वो जगे तो देखा कि उनकी पत्नी अनकॉन्शियस है। उनको लेकर के तत्काल वो हॉस्पिटल गए, जहाँ पे उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मौत की जानकारी पर जो अमेरिकी एम्बेसी को भी दे दी गई है। विनायक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनायक, आखिरकार कब का ये पूरा मामला है और अभी मामले की जांच में क्या कुछ सामने आया है कि क्या कुछ कारण रहा मौत का, किन कारणों के चलते मौत हुई है, क्या कुछ इस बारे में पता चल सका है? जी, आपको बता दूं कि कल ये पूरे कल का घटनाक्रम है। कल एक सेक्टर 26 का गेस्ट हाउस है, वहां पर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। हाँ। सूचना के बाद में उसको जो है तत्काल कैलाश अस्पताल निजी अस्पताल से बगल में ही उसमें भर्ती कराया जाता है और वहां पर डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। सूचना के बाद में वहां पर नोएडा थाना 20 की पुलिस पहुंचती है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करती है, बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। हाँ। तो साफ तौर पर बताया यह जा रहा है पुलिस की तरफ से
प्रथम दृष्टया जो है बीमारी के कारण जो है इनकी डेथ हुई है। आपको बता दें कि ये अमेरिका से 2 मई को यहाँ पर पहुंची थी। अभी तक इसको 2 हफ्ते ही हुए थे यहाँ पर रहते हुए, और इनका जो पति है वो नोएडा के सेक्टर 15 में निजी कंपनी में एक कार्यरत था। 6 महीने से वो जो है यहाँ पर कार्य कर रहे थे। तो महिला जो है उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी। फिलहाल जो है अभी नोएडा पुलिस का यही कहना है कि प्रथम दृष्टया जो है इनकी तबीयत की बीमारी की वजह से इनकी डेथ हुई है, क्योंकि इनके पति ने साफ तौर पर बीमारी का जो है पुलिस को बताया है। हालांकि जो पोस्टमार्टम है उसमें जो है पूरी तरीके से खुलासे होंगे। विनायक, क्या महिला के पति से अभी भी कस्टडी में रहकर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार अगर इस तरह की बीमारी थी तो क्या कुछ जांच नहीं की गई, या फिर अस्पताल में क्या इलाज पहले से महिला का चल रहा था? क्या कुछ इस तरह की पूछताछ की जा रही है? जी, आपको बता दूं कि कल जो है नोएडा पुलिस ने जो इनके पति थे उनको जो है पूछताछ के लिए बैठाया था। पूछताछ की थी पूरी तरीके से कि किस तरीके की बीमारियां थी और कब से इनको बीमारी थी, तो उस चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की गई थी। जो कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया था उनसे भी पूछताछ की गई थी। हालांकि जो बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस जो है जितने भी किस कारणों से मौत हुई थी, क्या दिक्कतें थी या बीमारी के कारण मौत हुई थी या कुछ अलग ही संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी वहां पाई गई थी, तो उसको लेकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। उसके आने के बाद ही अन्य खुलासे हो सकते हैं। जी ठीक विनायक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो नोएडा के एक होटल में रह रही अमेरिकी महिला की मौत हो गई है। अमेरिकन महिला की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में एसडीएम रामपुर संगीता राघव ने भारी पुलिस बल के साथ कस्बे में भीड़ भाड़ वाले इलाके से अवैध अतिक्रमण को हटवाया। वहीं एसडीएम रामपुर मनिहारन ने व्यापारियों से अपने अतिक्रमण को खुद हटाने के लिए अपील भी की है और ये भी कहा है कि या तो इसे खुद हटाएं या फिर प्रशासन की तरफ से इन्हें हटाया जाएगा। और इसी के साथ आज उन्होंने भीड़ भाड़ वाले बाजार से कुछ अवैध अतिक्रमण को भी हटाया है। और वहीं यूपी के बस्ती जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े कार को ओवरटेक कर कार सवारों पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस पूरी वारदात को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी ने यह बताया कि पूरी वारदात छावनी थाना क्षेत्र के तिराहे की है, जहां पर 2 बाइक सवारों ने कार को ओवरटेक कर कार सवारों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज शाम 6 बजे छावनी थाना क्षेत्र में छावनी तिराहे के पास राजेश वर्मा अपने 2 साथियों के साथ एक कार से आ रहे थे। इसी बीच में 2 बाइक सवार ने उनको ओवरटेक करके उस गाड़ी पर फायर किया है, जिसमें राजेश वर्मा के चेस्ट में गोली लगी है और प्रदीप के हाथ को छूते हुए गोली चली गई है। राजेश वर्मा को यहाँ जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए और प्रदीप वर्मा की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है, विशाल दुबे, अजय दुबे, और इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं यूपी के आगरा के सक्षम गोयल ने यूपीएससी परीक्षा में 27वीं रैंक प्राप्त की है। सक्षम ने पहले ही प्रयास में 27वीं रैंक लाकर आगरा का मान बढ़ाया है। सक्षम ने 2020 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए की पढ़ाई की थी। वहीं नेटवर्क 10 की टीम ने सक्षम से बात की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई से तैयारी में मदद उन्हें मिली और इसी के साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। यूपीएससी का रिजल्ट आया और आगरा के लाल सक्षम गोयल ने आगरा ताजनगरी का नाम पूरे देश में मशहूर कर दिया है। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने आगरा का नाम जो है रोशन कर दिया है। हमारे साथ खुद सक्षम मौजूद हैं। किस तरह से उनकी पढ़ाई रही और किस तरह से उन्होंने आगरा का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, किस तरह से बात करते हैं। सक्षम, पहले तो नेटवर्क 10 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अच्छा, किस तरह से आपकी पढ़ाई रही और किसका श्रेय इस चीज़ का देना चाहते हैं आपकी तरफ से? पढ़ाई मैंने 10th आगरा से ही करा था, सेंट कॉन्वेंट से। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया था। ह्यूमैनिटीज़ में डीपीएस वसंत कुंज से मैंने अपना 12th करा, जिसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में करा।
उसके बाद 1 साल मैंने प्रिपरेशन करी बिकॉज अंडर एज था, तो फिर 2021 में अटैम्प्ट दे के ये हुआ। श्रेय मैं अपने फैमिली और टीचर्स को देना चाहूँगा बिकॉज उनके सपोर्ट से ही हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत कॉमन सवाल होते हैं, सबने यही सवाल किए होंगे कि किस तरह से पढ़ाई की, किसको श्रेय देना चाहते हैं। पर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो जनरल हमारी जो एक एज वो होता है जिसको लगने की कोशिश करते हैं लोग कि हम भी तैयारी करें IAS PCS की, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, इस पढ़ाई के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से पर्सनल लाइफ अगर सैक्रिफाइस करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल ही हो जाएगी। आराम से 2-3 घंटे अगर फ्रेंड्स के साथ गप्पे-वप्पे मारनी है, वो सब करना है। लेकिन उसमें कई बार ये होता है कि आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई को भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उसमें पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, उसका पार्ट बन जाए वो बेटर है। जैसे मैं अपने घर में अपनी फैमिली को पूरा टाइम देता था और रात में पढ़ता था। रात को 10 बजे तक सब सो जाते थे लार्जली, तो 10 बजे से शुरू करके सुबह के 3-4 बजे तक पढ़ता था, तो इसलिए वो बैलेंस बन जाता था। अच्छा, एक किस्मत का इसमें एक आता है कि किस्मत भी होनी चाहिए, क्या वो सही है या बिल्कुल अगर हम पढ़ाई, हमारा लक्ष्य अगर ठीक है तो हमें निश्चित तौर पर हमें मिलेगा? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन लक के बिना नहीं हो सकता। तो हमारे साथ सक्षम गोयल, जिन्होंने आगरा का नाम रोशन किया, 27वीं रैंक पहली बार में क्रैक की, सबसे अच्छा एक शुभकामनाएं उनको हमने नेटवर्क 10 के माध्यम से दी। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस लाइन के लिए चलने के लिए, IAS PCS जो एग्ज़ाम होते हैं इस तरह चलने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना है, बशर्ते कि आपकी जो लाइन है, आपके जो लक्ष्य हैं वो साफ होना चाहिए। अपने साथी मुबीन के साथ राहुल शर्मा, नेटवर्क 10 आगरा। और वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के रमणीक ने पहली बार में ही UPSC की परीक्षा क्लियर कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। और इधर इस खबर से बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। आपको ये भी बताएं कि रमणीक एक किसान के बेटे हैं। आपको ये भी बताएं कि जैसे ही रमणीक गौतम ने अपना रिजल्ट देखा, वैसे ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और इसके बाद सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान रमणीक ने यह भी बताया कि वो 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को देते हैं और इसके अलावा 1.5 से 2 घंटे ही केवल मोबाइल को देते हैं। वहीं उन्होंने ये भी आगे बताया कि वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। वहीं रमणीक ने इसका पूरा श्रेय और क्रेडिट अपने माता पिता और टीचर्स के साथ साथ अपने सारे दोस्तों को दिया। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ यूपी लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।